हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड्स में आए हुए भी हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 6 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। sec थीटा गिवन है, हमें tan थीटा गिवन है। राइट, तो अब तुमने क्या करना है, इससे तुम x की वैल्यू निकालो। तुम्हारे पास गिवन है 6x इज इक्वल टू sec थीटा, इससे x इज इक्वल टू क्या आ गया, sec थीटा अपॉन 6। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली तुम्हारे पास जो ये 6 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, इससे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 6 इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 6। राइट, अब तुम्हें ये चाहिए, ठीक है, तो तुमने क्या करना है, 9x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आ गया यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा अपॉन 6 का स्क्वायर, ठीक है, 36 आ जाएगा। ठीक है, माइनस और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, tan थीटा अपॉन 6, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 36। ठीक है, हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया और इनकी वैल्यूज को, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, सिंपली देन ये क्या हो गया 36। ठीक है, और ये ऊपर आ गया हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। राइट, अब 9 से 36 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 4 और ब्रैकेट में आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आइडेंटिटी याद करोगे, क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, प्रूव दैट cot 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, ये देखो हमने क्या करना है, इसके अंदर LHS लेना है। पहले तो cot 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री एंड cot 78 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चल रहे हैं, तो देखो किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, cot 12 डिग्री और cot 78 डिग्री, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, एंड cot 38 और 52 डिग्री, इन दोनों का सम भी 90 आ रहा है। तो मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि जो 12 और 78, जब इन दोनों का सम 90 है तो इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटी लगा देंगे। cot 12 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 12 डिग्री। हमारे पास आइडेंटिटी होती थी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है 12, तो ये हमें गिवन था, हमने इस फॉर्म में लिख लिया cot 90 माइनस 12 डिग्री। सिमिलरली इन दोनों में भी हमने सिर्फ इसको चेंज करना है। ठीक है, इसको लिख देंगे हम tan 90 माइनस 38 डिग्री। ठीक है, बाकी इसको ऐसे लिखे रहने देंगे, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। राइट, तो ये आ गया हमारा, माइनस करके कितना आ गया, ये tan 78 डिग्री, ये आ गया tan 52 डिग्री। ठीक है, और cot थीटा इज इक्वल टू हमारा
जो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला होते थे, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर इस स्टेप पर हमने क्या लगा दिया, इसको लिख दिया 1/tan 52 डिग्री। ठीक है, कॉट 60 डिग्री की, कॉट 60 डिग्री की हमने वैल्यू लिख दी, क्या होती है 1/√3। और कॉट 78 को भी हमने क्या लिख दिया 1/tan 78 डिग्री। अब ये tan 78 इससे कैंसिल हो गया, tan 52 इससे कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर कितना आ गया 1/√3। यही हमारा RHS था। क्वेश्चन 3 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ट्रिगो के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पेपर्स में आए हुए हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लें सो दैट आप इजीली प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, इवेल्युएट cos 58 डिग्री अपॉन sin 32 डिग्री प्लस sin 22 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री माइनस cos 38 इंटू cos 52 अपॉन tan 18 डिग्री इंटू tan 35 इंटू tan 60 इंटू tan 72 इंटू tan 55। और ये हमारा 2009 में आया हुआ भी है, राइट। तो देखो एक तरीका है कि हम इनको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस स्टेप को सॉल्व कर लेंगे, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि cos 58 डिग्री अपॉन sin 32 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम cos 58 डिग्री को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 58 डिग्री, राइट। डिनोमिनेटर को ऐसे लिखने रहने देंगे, तो ये हो गया हमारा 90 माइनस 58 32 sin 32 अपॉन sin 32 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट लेते हैं, sin 22 अपॉन cos 68 डिग्री। साइन को चेंज करेंगे तो cos 90 माइनस 22 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री दैट इज इक्वल टू cos 68 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री। कैंसिल हो गया, 1 आ गया ये भी। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को अलग सॉल्व कर लेते हैं, या पूरे को एक साथ कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा cos 38 डिग्री इंटू कोसेक 52 डिग्री अपॉन tan 18 डिग्री tan 35 डिग्री tan 60 डिग्री tan 72 डिग्री एंड tan 55 डिग्री, राइट। अब देखो 38 प्लस 52 90 होता है। ठीक है, दोनों में से एक को चेंज करेंगे, तो cos को हम साइन में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस 38 डिग्री। ठीक है, इनटू कोसेक, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, अपॉन डिनोमिनेटर में 18 और 72। ठीक है, 18 और 72 में से सिर्फ एक को चेंज करेंगे, तो tan 18 को चेंज कर रहे हैं, तो tan 18 को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 18 डिग्री, राइट। ऐसे ही 35 और 55 ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो हम tan 35 और tan 55 में से सिर्फ एक को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने इसमें से और इसको, इन दोनों में से एक को सॉल्व किया था। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब हम tan 35 को सॉल्व कर रहे हैं, तो tan को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस 35 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री बाकी सबको भी लिखे रहने देते हैं ऐसे ही, इंटू tan 72 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, राइट। ये आ गया हमारा sin 52 डिग्री। ठीक है, साथ ही साथ देखो हमें टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं करना होता, तो कोसेक 52 डिग्री को हम, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है साइन थीटा का, तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसकी जगह हम 1 अपॉन साइन 52 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, देखो कैंसिल हो गए साथ साथ,
ये आ गया हमारा कॉट 72 डिग्री माइनस करके, ये आ गया हमारा कॉट 55 डिग्री, ठीक है। और कॉट 60 डिग्री की, कॉट 60 डिग्री की हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। 1072 डिग्री को हम कॉट में चेंज कर देंगे, ठीक है। टेन थीटा होता है हमारा 1/cot थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1/cot 72 डिग्री। एंड सिमिलरली 1055 डिग्री को भी हम चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/cot 55 डिग्री। cot 55 डिग्री इससे कैंसिल हो गया, cot 72 ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा, 1/√3। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अनदर क्वेश्चन, evaluate 2 sin square 63 degree plus 1 plus 2 sin square 27 degree upon 3 cos square 17 degree minus 2 plus 3 cos square 73 degree, right? तो देखो 2 sin square 63 डिग्री और 27, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो हम इनको साथ साथ लिख लेंगे, तो 2 sin स्क्वायर सबसे पहले इनको साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। रिशफल कर दिया हमने, 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 अपॉन 3 cos स्क्वायर, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे हम, प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2, राइट। अब इसमें 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लो या डायरेक्टली कर दो फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बाद में ले लो कॉमन या अभी कॉमन ले लो, कोई भी नहीं फर्क पड़ता। हम पहले कॉमन ले रहे हैं, 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 अपॉन 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2, राइट। 2, अब देखो साइन को हम चेंज कर देंगे किस में, cos में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने लगाना है, सिर्फ एक को चेंज करना है, या 63 को करो या 27 को करो, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। अब क्योंकि स्क्वायर का साइन था तो स्क्वायर ऐसे लिख लोगे आप, कोई ये नहीं सोच रहा है कि स्क्वायर क्यों आ रहा है, ठीक है। एंड साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 अपॉन थ्राइस ऑफ cos स्क्वायर, साइन में चेंज होगा अब ये, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2, राइट। अब ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा माइनस करके क्या आ गया हमारा, ये cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 अपॉन थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर 73 डिग्री आ गया ये, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2, राइट। अब हमें पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी जगह हम 1 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2, तो ये आ गया 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 1, मतलब कि हमारा आंसर आ गया 3। फिफ्थ क्वेश्चन, without using trigonometric tables evaluate the following: cos square 20 degree plus cos square 70 degree upon sec square 15 degree minus cot square 40 degree plus 2 cosec square 58 minus 2 cot 58 degree into tan 32 degree minus 4 tan 13 degree, tan 37 degree, tan 45 degree, tan 53 degree and tan 77 degree। एंड ये 2006 में आया हुआ है, राइट। तो देखो इसके हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए हैं, एक पार्ट ये हो गया
एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। करने के लिए ये क्वेश्चन में ओरल आंसर तुम बता सकते हो इजीली, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। डिपेंड करता है ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ रहा है। अगर 1 मार्क्स में आ रहा है तो देखो कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी और इसकी वैल्यू, इस मतलब ये पूरा एक्चुअली में एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है और इस पूरे एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +2 और इसकी जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आएगी -4। देखो आंसर आ गया तुम्हारे पास -1। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, मतलब घबराने की जरूरत नहीं होती है, ये सोच लेना, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो प्रोसीजर से कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आते हैं और कई बार क्योंकि अब MCQs आ रहे हैं तो मैंने जो ट्रिक बताई अब तुम्हें समझ आ जाएगी कि मतलब इतने क्वेश्चन करने के बाद तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैम कैसे बोल गई कि -1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन करने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि -1 कैसे आया आंसर, ठीक है ना। तो अब हम इसको प्रोसीजर से कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन sec स्क्वायर 50 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम 90 है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो एक को चेंज कर देंगे, तो ये आ गया हमारा sin स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन sec और cot में ये दोनों का सम भी 90 है, तो हम सिर्फ sec को चेंज कर रहे हैं और sec किस में चेंज होता है, cosec में, ठीक है। तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना, sin स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन cosec स्क्वायर 40 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है। sin स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70 मतलब कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर 40 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री मतलब कि ये भी क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू आल्सो 1। सो इसका हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया हमारा 1। अब हमारा सेकंड पार्ट दिस वन, ठीक है। 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 cot 58 डिग्री tan 32 डिग्री, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि 2 कॉमन ले लिया, cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cot 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री, ठीक है। ये 58 है, ये भी 58 है, ये सिर्फ 58 नहीं है तो इसको 58 में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cot 58 डिग्री इंटू tan किस में चेंज होता है, cot में, cot 90 माइनस 58 सॉरी 90 माइनस 32, ये आ गया, ठीक है। तो अगले स्टेप में sec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cot 58 डिग्री इंटू cot 58 डिग्री मतलब कि ये भी तुम्हारा स्क्वायर हो गया, ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या बन गया, cot स्क्वायर 58 डिग्री बन गया, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बेसिकली अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 58 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, दिस वन, तो 4 tan 13 डिग्री 77 डिग्री, राइट। तो अगले स्टेप में 13 किसके साथ जा रहा है, 77 के साथ, राइट। इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, tan 13 डिग्री को क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस 13 डिग्री,
ठीक है, और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो ये लिख दिया जाएगा cot 90 माइनस 37 डिग्री। बाकी सबको सेम लिखा रहने दो। एंड 1077 डिग्री, राइट। अगले स्टेप में ये आ गया हमारे पास 4 cot 77 डिग्री एंड cot 53 डिग्री। अब 1045 की वैल्यू डालेंगे, 1 होती है, 1053 को रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन cot 53 डिग्री और 10 का भी रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cot 77 डिग्री, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है। अब हमारे पास इसको इसके साथ प्लस करना है, देन माइनस, मतलब कि 1 + 2 - 4, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 1 + 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6, ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2009 में आया हुआ है। If sin 3a is equal to cos a minus 10 degree, where 3a is an acute angle, then find the value of a. ठीक है, sin 3a is equal to cos a minus 10 degree, right? कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ एक साइड पर, किसी भी एक साइड पर, क्या या तो यहाँ पर या यहाँ पर, LHS में या RHS में, एक साइड पे तुमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटी लगानी है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा cos 90 माइनस थीटा, बस ये लगा तो इधर, तो ये आ गया हमारा cos 90 माइनस 3a दैट इज इक्वल टू cos a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। cos आपस में हट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि cos को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो वो इनवर्स में आएगा और इनवर्स फिर कैंसिल हो जाता है, पर हम शो नहीं करते कि ऐसे काट दे, सिर्फ हटा देते हैं। तो देयरफॉर 90 माइनस 3a is equal to a minus 10 degree. Then 90 minus plus 10 is equal to a plus 3a. Then 100 is equal to 4a. 4a is equal to 100. Therefore a is equal to कितना आ गया 100 upon 4, मतलब कि 25 डिग्री, राइट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन है ये। देन एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, tan 2a is equal to cot a minus 21 डिग्री, where 2a is an acute angle and find the value of a, ठीक है। tan 2a is equal to cot a minus 21 डिग्री, राइट। tan 2a, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, राइट। तो वही हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे cot 90 minus 2a that is equal to cot a minus 21 डिग्री। cot कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री माइनस 2a, मतलब अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल उनके इक्वल होते हैं, राइट। देन 90 माइनस प्लस 21 दैट इज इक्वल टू a प्लस 2a, तो ये आ गया हमारे पास 111 दैट इज इक्वल टू 3a, और 3a is equal to 111, then a is equal to 111 upon 3, कितना आ गया ये 37 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री प्लस √3 10 डिग्री 1030 1040 1050 एंड 1080 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, तुम लोग इजीली अपने आप अब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पार्ट्स में नहीं कर रहे, हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 18 डिग्री, cos 72 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस √3 10 हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट 90 माइनस 10 डिग्री। सिमिलरली 1030 डिग्री की हमें वैल्यू पता होती है,
ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 40 एंड 50 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो tan 40 को हम लिख देंगे cot 90 माइनस 40 डिग्री, और इनको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, राइट। ये हमारा क्या बन गया, ये cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री कैंसिल हो गया, 1 आ गया ये हमारा √3। ये हमारा आ गया cot 80 डिग्री इंटू 1/√3 इंटू cot 50 डिग्री, और cot 50 को हम साथ की साथ ही लिख सकते हैं tan 50 को 1/cot 50 डिग्री। सिमिलरली tan 80 डिग्री को भी हम लिख सकते हैं 1/cot 80 डिग्री। हम पूरे स्टेप्स के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बोर्ड्स में तुम्हारे इस स्टेप पे नंबर कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। बस साथ में तुमने साइड में इसकी आइडेंटिटी लिख देनी है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। cot 50 डिग्री इससे कैंसिल हो गया, cot 80 डिग्री इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या बचा है यहाँ पर 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। √3 भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 9, प्रूफ दैट cot थीटा का tan 90 माइनस थीटा माइनस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा प्लस √3 tan 12 डिग्री tan 60 डिग्री प्लस tan 78 डिग्री इज इक्वल टू 2। और ये हमारा CBSE 2010 में आया हुआ है, ठीक है। LHS लेंगे हम इसका, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा माइनस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा प्लस √3 tan 12 डिग्री tan 60 डिग्री एंड tan 78 डिग्री। ठीक है, अब तक तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। cot थीटा tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा कितना होता है cosec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस √3। 12 और 78 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो tan 12 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 12 डिग्री, और इसको अभी ऐसे लिखे रहने देते हैं, राइट। ये बन गया हमारा cot स्क्वायर थीटा माइनस ये बन गया हमारा cosec स्क्वायर थीटा प्लस √3 cot 90 माइनस 12 मतलब कि cot 78 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। ठीक है, ये हमारी कोई आइडेंटिटी होती है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटर है cot स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ तुम लिख दो कि क्या आ जाएगा यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, राइट। अब ये कैंसिल हो गया, प्लस √3 cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा मतलब कि 1/tan 78 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इंटू tan 78 डिग्री, कैंसिल हो गए। यहाँ बचा हमारे पास -1 प्लस √3 इंटू √3 3 दैट इज इक्वल टू 2। हमारा आंसर आ गया 2। यही प्रूव करना था, ये देखो, दिस इज द आंसर।